वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले। नीचे कुछ चिंते रहे, होश ना रहे और फिर सबसे ज्यादा मौतें हो। भोले बाबा ने कहा मेरे चरणों की धूल लो। चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए। चरणों की धूल लेने के चक्कर में पूरी भीड़ एक साथ आगे बढ़ती चली गई। कब लोग एक के ऊपर एक चढ़ते चले गए, लोगों को पता ही नहीं चला। ये बयान उस पीड़ित महिला का है जिसने अपने परिवार का अहम सदस्य खो दिया। बताइए भला ऐसी भी अंधभक्ति किस काम की, जब बात लोगों के जान पर आ जाए। लोगों को खुद से ज्यादा भोले बाबा के चरणों की धूल की पड़ी थी, और जब हादसा हुआ तो सत्संग स्थल पर लाशों का ढेर दिखाई देने लगा। गैर जिम्मेदार आयोजक और अव्यवस्थाओं की भारी कमी की वजह से लोगों को जान से हाथ धोना पड़ गया। अब हाथरस में आलम यह है कि कई परिवारों के घरों में मातम पसरा हुआ है। चलिए अब आपको उस महिला का पूरा बयान सुनवा देते हैं। पूछ रहे थे आपकी माँ थी, कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी, तो घटना किस तरह हुई। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। और वही बॉडियाँ कीचड़ से लिपटी थी। जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। काफी दुखद रहा आपके लिए। राहुल गांधी ने कोई मुआवजे की बात की, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? वो बोल के चले गए क्या जो होगा सो क्या कुछ दिया जाएगा। तुम्हें बात करते हैं ऊपर तक, जो उनकी वो जिसमें होंगे वो। सरकारी नौकरी की बात नहीं करी, मुआवजे की? कोई सरकारी नौकरी की कोई बात नहीं। सरकारी नौकरी कहाँ है? सारे मैं तो साफ बोल दिया ना भैया, मेरे परिवार को तो चलाने वाली मेरी माँ थी, मेरे भाई हैं, उनकी कंडीशन देखो। कोई नौकरी पेशा वाला नहीं है, बोरी का काम करते हैं। हाथरस के अंदर बोरी का काम भी नहीं है। समझ गए, एक वक्त वो आता है कि पानी पी के भी सोना पड़ता है इन्हें। लेकिन मेरी माँ छोटी मोटी नौकरी करती थी हॉस्पिटल के अंदर, वो रोज लाती थी, बच्चों के पेट पालती थी। सहायता के लिए कुछ बोला राहुल गांधी ने? सहायता के लिए बोल के गए हैं, लेकिन अभी बोले बात करके फिर बताते हैं। चलिए भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के साम्राज्य के बारे में एक बार फिर से आपको बताते हैं। भक्त कहते हैं कि भोले बाबा एक रुपया भी नहीं लेते थे। फिर कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बाबा का आलीशान आश्रम खड़ा हो गया। आज हर कोई जानना चाहता है कि बाबा का साम्राज्य कितना बड़ा है। बाबा सूरजपाल जाटव ने इन्हीं भक्तों के भरोसे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, वो भी इतनी सातिर तरीके से कभी सरकार या प्रशासन की निगाहों में भी नहीं आया। भक्तों की आस्था और विश्वास के बूते बाबा सूरजपाल ने कई राज्यों में अपना धंधा फैलाया। देश में करीब 24 आश्रम होने का पता चला है। उसके आश्रमों के आसपास 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है। लग्जरी कारों का बड़ा काफिला बाबा के पास है। खैर, गुनेगार भोले बाबा के खिलाफ कब शिकंजा कसा जाएगा, रफू चक्कर बाबा पुलिस की पकड़ में कब आएगा, आखिर पीड़ित लोगों को इंसाफ कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत समाचार की डिजिटल डेस्क से मानवेंद्र सिंह।